डॉक्टर साहब, ये ठंड में जॉइंट क्यों ज्यादा दुखते हैं? क्या ये नॉर्मल है? सर्दियां आते ही हमारे क्लिनिक में ये एक फेमिलियर पैटर्न शुरू हो जाता है कि पेशेंट्स कॉमनली ये सवाल लेकर आते हैं कि जी हमारे जॉइंट में पेन है, हमारे बॉडी में अकड़न है, हमारे को सुबह उठने में बड़ी कड़कड़ कड़कड़ की आवाज़ आ रही है, ज़रा सा चलते ही मसल पुल हो गया। ये कंफ्यूजन उनका बहुत वैलिड है। कोल्ड वेदर जो है वो एक्चुअली आपके नर्व्स, ब्लड फ्लो, जॉइंट फ्लूइड सबको अफेक्ट करता है। कोल्ड वेदर उन लोगों के लिए बहुत चैलेंजिंग हो सकता है जिनके जॉइंट्स पहले से सेंसिटिव हैं, चाहे वो आर्थराइटिस की वजह से हो, चाहे मेरी तरह स्पोर्ट्समैन हो और ओल्ड इंजरीज हो, या जनरल जॉइंट स्टिफनेस हो जिनको। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुचिन बजाज, फाउंडर डायरेक्टर उजाला सिग्नस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, और आज हम आपको समझाएंगे कि विंटर जॉइंट पेन्स के पीछे साइंस असली में क्या है, कैसे नर्व्स रिएक्ट करती हैं, कैसे ब्लड फ्लो इफेक्ट होता है सर्दी में, कैसे वो चेंज हो जाता है, कैसे जॉइंट्स के अंदर का फ्लूइड डायनामिक्स शिफ्ट हो जाता है, और ये सब होते हुए कैसे जॉइंट पेन, स्टिफनेस और एक्स होती हैं। और इसके साथ आपको बताएंगे कुछ टिप्स टू स्टे एक्टिव इवन व्हेन इट इज फ्रीजिंग आउटसाइड। जब बहुत सर्दी होती है तब भी एक्टिव कैसे रहें। सबसे पहले समझते हैं कि हम एक्सपीरियंस क्यों करते हैं बॉडी एक्स, जॉइंट पेन्स ड्यूरिंग विंटर। क्या होता है? मैं जैसे सबको बोलता हूँ कि मेरी घुटना बता देता है कि सर्दी कब आने वाली है, रादर देन टेम्परेचर देख के, क्योंकि मेरा घुटना ही बता देता है कि अब सर्दी में दर्द होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मेरे को बहुत सारी नी इंजरीज हुई हैं स्पोर्ट्स खेलते हुए। टेम्परेचर जब ड्रॉप होता है तो बॉडी में कुछ नोटिसेबल फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। ये चेंजेस वैसे प्रोटेक्टिव हैं बॉडी के लिए, लेकिन साइड इफेक्ट के रूप में मसल्स, जॉइंट्स और नर्व्स में डिस्कम्फर्ट क्रिएट कर सकते हैं। विंटर्स में बॉडी एक्स का राइज एक प्रेडिक्टेबल रिस्पॉन्स है जो मल्टीपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स के थ्रू होता है। मल्टीपल चीजें साथ में मिलके काम करती हैं जिसकी वजह से हमें बॉडी एक्स, जॉइंट पेन्स, सारी चीजें होती हैं, जिसमें सर्कुलेशन है, नर्व सेंसिटिविटी है और जॉइंट ल्यूब्रिकेशंस भी है। ये सब मिलके इनके आपस के कनेक्शन बिटवीन टेम्परेचर ड्रॉपिंग, बिटवीन ब्लड फ्लो डिक्रीजिंग, बिटवीन जॉइंट फ्लूइड्स बिकमिंग थिकर एंड नर्व्स बिकमिंग मोर सेंसिटिव। तो पहला सेफ्टी मैकेनिज्म है कि हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो नॉन नेगोशिएबल है, 37 डिग्री सेल्सियस रहना ही चाहिए। तो जब ठंड पड़ती है तो हमारा बॉडी अपने कोर टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बाहर की जो नसें हैं, जो स्किन पर हैं, जो जॉइंट्स के आसपास हैं, उधर से हीट लॉस ना हो जाए, इसलिए उनको कंस्ट्रिक्ट कर देती है, यानी सिकोड़ देती है, जिसकी वजह से मसल, स्किन और जॉइंट्स में ब्लड फ्लो कम हो जाता है, जिसकी वजह से स्पैज़म्स होते हैं, स्टिफनेस होती है, डिस्कम्फर्ट होता है। आप देखते हैं कई बार हमारी उंगलियां नीली भी पड़ जाती हैं, इतना ब्लड फ्लो कम हो जाता है। इसकी ब्लड फ्लो की कमी से ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, सारी चीजें कम पहुंचती हैं उस एरिया में, और वहां के वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो भी बाहर कम तरह से आ सकते हैं, धीरे आते हैं, तो जिसकी वजह से हमारा दर्द बढ़ जाता है, जॉइंट स्टिफनेस हो जाती है और अंदर डिस्कम्फर्ट, स्पैज़म, ये सब कुछ हो जाता है। ब्लड फ्लो के अलावा एक मेजर फैक्टर है नर्व सेंसिटिविटी, और दूसरा मेजर फैक्टर है जॉइंट फ्लूइड डायनामिक्स। नर्व सेंसिटिविटी में क्या होता है कि जॉइंट का जो कैप्सूल है वो कोल्ड टेम्परेचर में उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, ताकि जिसकी वजह से वो स्वेल अप हो जाता है। ये स्वेलिंग बहुत माइक्रोस्कोपिक होती है, अगर आप वैसे नहीं देख सकते, लेकिन आसपास की नर्व्स को इरिटेट करने के लिए बहुत है। तो अगर आपकी आसपास की नर्व जरा सी भी इरिटेट होती है तो वो आपके ब्रेन को सिग्नल देती है कि मेरे जॉइंट में कुछ इरिटेशन हो रहा है। इसके अलावा जो अंदर फ्लूइड है बॉडी के, जॉइंट में, हर जॉइंट में एक साइनोवियल फ्लूइड होता है जो ल्यूब्रिकेंट की तरह काम करता है। अगर आप यंग हैं, जॉइंट्स बिल्कुल नॉर्मल हैं, तो इतना इम्पैक्ट नहीं होता सर्दी में, बट जैसे जैसे आप एज करते जाते हैं, अगर आपको आर्थराइटिस है, या जैसा मैंने बताया आपको कोई पुरानी चोट है या जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आपको डेफिनेटली पता चलता है कि मेरे जॉइंट्स अर्ली मॉर्निंग बहुत स्टिफ रहते हैं, कट कट की आवाज़ आती है, और इसकी वजह से जब धीरे धीरे मैं चलता हूँ तो धीरे धीरे हीट होके वो चलने लगते हैं, बट शुरू शुरू में डेफिनेटली बहुत प्रॉब्लम होती है। इसमें एक मेजर फैक्टर ये भी है कि सर्दियों में हमारी लाइफस्टाइल भी यूजुअली चेंज हो जाती है। हम घर के अंदर रहते हैं,
मॉर्निंग वॉक स्किप करना चाहते हैं, जिम जाने की मोटिवेशन ड्रॉप हो जाती है। एक और वीडियो में हमने समझाया था कि कैसे सर्केडियन रिदम बनने से आपका मेंटल हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ता है और मूड स्विंग्स होते हैं, जिसकी वजह से एक्सरसाइज करने का मन नहीं होता। तो इसीलिए विंटर्स के फर्स्ट फ्यू वीक्स में पेन का स्पाइक फील होता है, क्योंकि सडनली आपका सब कुछ चेंज हो गया, सर्केडियन रिदम, मूड चेंज हो गए, एक्सरसाइज पैटर्न चेंज हो गया। इसको अगर आप काउंटर करते हैं रेगुलर एक्टिविटी से तो फिर आप इससे बच सकते हैं। लेकिन यूजुअली क्योंकि एक्टिविटी कम होती है, मिसिंग होती है, तो इसलिए स्टिफनेस बहुत ज़्यादा होती है। स्टडीज़ भी ये बताती हैं कि सेडेंटरी बिहेवियर जो है डायरेक्टली लिंक्ड है जॉइंट स्टिफनेस से और इन्फ्लेमेटरी पेन मार्कर से भी। पेन मार्कर्स भी अगर आप ब्लड टेस्ट करेंगे तो आपके बड़े मिलते हैं सर्दियों में। कोल्ड एक्सपोजर में दूसरी चीज़ क्या होती है कि हमारे इंडिया में विटामिन डी की वैसे भी डेफिशिएंसी है, और विंटर्स में तो बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि सनलाइट एक्सपोजर बहुत कम हो जाता है। दिन वैसे भी छोटे हैं, अंधेरा जल्दी होता है, और आप बाहर भी कम जाते हैं, घर के अंदर रजाई में कंबल ओढ़ के हीटर चला के रहना प्रेफर करते हैं। तो उससे विटामिन डी लेवल सडनली ड्रॉप होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से मसल परफॉर्मेंस, इम्यून फंक्शन, बोन मिनरलाइजेशन, ये सब पे इफेक्ट पड़ता है, और इसकी वजह से आपके जॉइंट स्टिफनेस, पेन्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कपड़े भी अगर हम ठीक से ना पहने, अगर हम इम्प्रॉपर लेयरिंग करें प्रॉपरली, जैसे अंदर कॉटन ना पहने, बीच में मिडल लेयर्स वुलन, बाहर की लेयर्स विंड ब्रेकर्स, ये सब अगर हम नहीं पहने तो इससे भी प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, जॉइंट पर इफेक्ट पड़ सकता है। और क्योंकि जिनको आर्थराइटिस वगैरह पहले है, उनके जॉइंट की इलास्टिसिटी पहले ही रिड्यूस्ड है, तो वो ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं इस पेन के लिए। कॉमन सिम्टम्स क्या हैं पेन के, मतलब सबसे पहले क्या होता है पेशेंट विंटर में, सबसे पहले क्या रिपोर्ट करते हैं जिससे हमें पता चलता है कि उनके जॉइंट ससेप्टेबल हैं इस इफेक्ट के लिए। सबसे पहला है अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस। जैसा मैंने बताया, सुबह उठते हैं तो कड़कड़ की आवाज़ आती है, जॉइंट बिल्कुल स्टिफ लगता है, चला नहीं जाता। धीरे धीरे जब आप चलते हैं तो हीट होकर ये चलने लगता है। सेकंड है डल पेन, जैसे नीज, हिप्स, शोल्डर्स में डिस्कम्फर्ट रहता है रादर देन शार्प पेन। सबसे पहले ये होता है। स्वेलिंग और टेंडरनेस हो जाती है कई बार जॉइंट्स के आसपास। मूवमेंट रेंज रिड्यूस हो जाती है कि आप हाथ ऊपर नहीं कर पाते, इतने हाथ में अटक जाते हैं। ये सारी चीज़ें सबसे पहले सिम्टम्स हैं, अर्ली सिम्टम्स हैं। तो अगर आप ऐसा कुछ भी फील कर रहे हैं कि स्टिफनेस है, रिड्यूस मूवमेंट है, डल पेन है, तो ये साइंस हो सकते हैं कि आपको कोल्ड इंड्यूस्ड जॉइंट पेन फ्लेयर अप्स हो रही हैं। अगर ये है तो ज़रूर इसको काउंटर करें, अगर जरूरत पड़े तो डॉक्टर से भी मिलें। तो आई होप अब आपको पूरी तरह क्लियर हो गया होगा कि आपके जॉइंट्स क्यों टक टक की आवाज़ कर रहे हैं, क्यों स्टिफ हो रहे हैं, क्यों मूवमेंट आपकी कंस्ट्रिक्ट हो रही है या नहीं कर पा रहे प्रॉपरली। सिंपल 3 चीजें, ब्लड फ्लो, नर्व इरिटेशन और साइनोवियल फ्लूइड के अंदर के फ्लूइड डायनामिक चेंजेस। ये 3 चीजें हैं जो आपके जॉइंट्स को सर्दियों में अफेक्ट करती हैं। अब आपको अगर अपनी प्रॉब्लम पूरी तरह समझ आ गई है तो उसको ठीक करने के तरीके भी बहुत आराम से समझ आ जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जॉइंट स्टिफनेस, वीकनेस, मसल एक्स, क्रैम्प्स को अवॉइड कैसे करें, क्या सिंपल टिप्स और क्या घरेलू नुस्खे अपनाएं जिससे कि आप सर्दियां आराम से गुजार सकें। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चंस हो जो आप चाहते हैं कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करें, या आपके पास कोई इंटरेस्टिंग घरेलू टिप्स हो जिन्होंने आपको फायदा दिया हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं और मेरी टीम आकर सभी सवालों के जवाब देंगे और आपके घरेलू नुस्खों को अगर वो सही हुए तो अपने नेक्स्ट वीडियो में जरूर इंक्लूड करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।